हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का एवीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो है मैथ में एक नई टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। आज इसकी बातें हम लोग करेंगे। इसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, बैंक में 1,000 रुपया जो है जमा किया। अब 3 साल के लिए जमा किया, तो पहले साल ये गया तो देखा कि हमारे अकाउंट में जो है लगभग 1,100 रुपया हुआ। मतलब 1,000 तो जमा किया था, 100 रुपया उसको जो है इंटरेस्ट मिला, जिसको ब्याज कहते हैं। फिर ये पैसा जो है दूसरे साल निकालने गया तो देखा कि 1,300 रुपया जो है मिला। तो इस 1,300 में क्या है, 1,100 पर अब उसको इंटरेस्ट मिला। फिर तीसरे साल गया तो मान लीजिए उसको जो है 1,500 रुपया मिला। तो यहाँ पर भी क्या था, 1,300 रुपया जमा किया एक प्रकार से, उस पर 1,500 मिला। कुल मिला जुला करके वो व्यक्ति जो है 1,000 जमा किया था, पहले साल में 1,100 मिला। तो 1,100 में 1,000 भी है और 100 रुपया अलग से इंटरेस्ट भी है। अब फिर जब ये बैंक में जमा हुआ तो 1,000 पर इंटरेस्ट मिला, फिर 100 रुपये पर भी इंटरेस्ट मिला, तब जाकर के 1,300 हो गया। और जब इसको जो है जमा किया तो फिर 1,500 हुआ। तो जब कोई व्यक्ति जो है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देती है, मतलब जब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, तो हम उस इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, इस कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P1 + R/100 पावर n माइनस पी। इसमें जो ये देख रहे हैं ये वाला टर्म, इसको अमाउंट कहते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 पावर n, जहां ए की वैल्यू अमाउंट है, पी को प्रिंसिपल कहते हैं, आर को रेट कहते हैं, एन को टाइम कहते हैं। अच्छा, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, इफ सी आई इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, यदि सी आई जो है हाफ ईयरली कैलकुलेटेड हो, तो रेट जो होता है, रेट में हम लोग जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और टाइम में 2 से डिवाइड कर देते हैं। पहली चीज ये ध्यान देना है, यदि सी आई इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली, तो रेट में 4 से इंटू कर देंगे, टाइम में 4 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, दूसरी चीज कि किसी भी अमाउंट का 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है। सी आई एंड एस आई, एस आई को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, सी आई एंड एस आई will always same for any sum for any sum for an year। 1 साल के लिए, 1 साल के लिए यदि कोई पैसा जो है सी आई और एस आई के रेट से जमा हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा जो है सेम रहेगी, मतलब जो अमाउंट मिलेगा हमको वो हमेशा सेम होगा। और एस आई को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT/100। पी को प्रिंसिपल बोलते हैं, आर हमारा जो है रेट है, और टी जो है टाइम है। देखिए इसी पर एक क्वेश्चन है, A sum of 30,000 is borrowed at a rate of interest 8% per annum for 2 years. Find CI and hence find the difference with SI। मतलब 30,000 रुपया जो है मान लीजिए कर्ज लिया गया है 8% पर एनम के रेट से 2 साल के लिए। तो ये कह रहा है कि कितना उसका CI होगा और जो SI होगा उसके साथ उसका डिफरेंस कितना आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है
1 साल के लिए हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये हो जाएगा आपका फार्मूला था PRT/100 था। P प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारा 30,000 है। रेट जो है 8% दिया है और टाइम 1 साल के लिए ही निकालना है बाई 100। अब जरा इंटू कर दें हम इसमें, 8 3 जा 24, 2400 रुपया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो अमाउंट जो है जो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल है 30,000 प्लस इंटरेस्ट है 2400, ये आ जाएगा 32,400 रुपया। ये हमारा जो है अमाउंट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर निकाल लें। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ये आ जाएगा PRT/100। तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हमारा यही रहेगा, इनटू रेट है 8, ये 1/100, इसको कट कर दें, इसका इंटू कर दें, इस 2 कैरी 3, 8 दूना 16, 16 3 19, 19 9 1 24 1 25, 2592 अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो प्रिंसिपल था सेकेंड ईयर में हमारा जो है ये 32,400 है, और इसमें ये वाला जोड़ दें हम 2592। अब ये कितना आ जाएगा? 2, ये 9, 5 4 9, 2 2 4 और 3, इतना रुपया अमाउंट आएगा दूसरे साल में। तो टोटल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? टोटल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, देखिए पहले साल हमको इतना ब्याज मिला, दूसरे साल हमको ब्याज मिला इतना 2592, ऐड कर दीजिए 2994, इतना मिला। अब हम टोटल इंटरेस्ट जो है SI से निकाल लें। SI फॉर सेकेंड ईयर, PRT/100, P प्रिंसिपल है हमारा 30,000, रेट है 8, टाइम है 2/100, इसको काट दें, 8 दूना 16, 16 3 48, 4800 रुपया आ जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इसमें से ये माइनस कर दें, डिफरेंस हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका 192 रुपीज आ जाएगा, दोनों का अंतर। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 31250 रुपीज एट 8% पर एनम फॉर 2 and 3/4 ईयर्स व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। अब यहाँ पर जो समय दिया है वो फ्रैक्शन में दिया है। तो जब फ्रैक्शन में दिया रहता है
तो उस केस में क्या करेंगे, पहले हम लोग इसे अमाउंट का फार्मूला लिखते हैं, ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 पावर n। ये तो अमाउंट का सिंपल फार्मूला था। अब इसमें जब ये फ्रैक्शन में रहेगा तो एक बार हम इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे, तो ये आ जाएगा, प्रिंसिपल हमारा है 31250, 1 प्लस रेट है 8%, 8/100, यहाँ पर होल नंबर में 2 है तो 2 कर देंगे, इंटू 1 प्लस इसको अब इसके साथ लगा देंगे, माने 3/4 इंटू 8/100। अब इसी को सॉल्व कर लें। अब देखिए 4 2 जा 8, 2 से इसको काट दीजिए 50 आ गया, 4 2 जा 8, 4 से इसको काटिए 25 आ गया, 31250। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 2 27/25 इंटू 27/25। अब ये आ जाएगा 50 और 3 53, 53/50। थोड़ा सा इसको सॉल्व करें हम, ये तो कट जाएगा इससे, और 25 से इसमें डिवाइड करें, 25 से डिवाइड कर दें 3125। अब ये आएगा आपका 6 और ये 2, 50 2 1 5 125, इससे काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 125। फिर इसको काट दीजिए, इससे 5 बार में कटेगा, 5 से ये कट गया। अब इसका इंटू कर दें, 27 है 27 है, अब इसमें जो 53 से इंटू कर दें, ये आ जाएगा आंसर आपका 38637 रुपीज। ये आंसर हो जाएगा।